नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम ईवीएस का अध्ययन करेंगे और ईवीएस का एक प्रैक्टिस सेट है जो कि आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। इसके पहले भी कई सेट मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये आपके सीटेट के लिए 1 से 5 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये मेरा टारगेट जो दिसंबर 2024 है, जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, उसी के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। सबसे उपयुक्त कारण क्या दोस्तों है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? गेस करिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, बहुत ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार से सीटेट क्वेश्चंस पूछती है। अगर आप लोग इनको हल कर लेंगे और तो आप निश्चय ही आपको सफलता आगे मिलने वाली है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। एक अध्यापक को कक्षा 5 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी हैं। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो सर्वोत्तम विधि जो इसमें है वह अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाने जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं इसी से जो है पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना, केवल इन्हें छोड़कर। किसको छोड़कर? तो जो है, जो हम छोड़कर, ये है आपका मूर्त से अमूर्त को छोड़कर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए क्या सही हो जाएगा? या सरल से कठिन की ओर सही हो जाएगा, या स्थानीय से वैश्विक की ओर, या अमूर्त से मूर्त की ओर? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही अमूर्त से मूर्त की ओर। इनको छोड़ करके और सबका पालन करना चाहिए। तो यह ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी ए में है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। मद, और ये आपका जो है वर्ष दिया गया है। पेट्रोल का मूल्य इतने था और जून में इतना था और दिसंबर में इतना हो गया। डीजल का मूल्य इतना था और दिसंबर में इतना हो गया। उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन पर इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता है, ईंधन है, लोगों की डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सटीक हो जाएगा कि डीजल सस्ता है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, और डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों किस में है? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए में सही हो जाएगा। यही इसका उत्तर सटीक है। चलिए अगला है। कक्षा 5 की एक अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें और सार्थक अधिगम सीखने के लिए उन्हें बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो जो प्रोत्साहित करना चाहिए वो है आपका उसकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत उपयुक्त नहीं है? तो ये उपयुक्त कौन सा नहीं है? प्रश्न पूछना ये भी आपका उपयुक्त है। न्याय और समानता के प्रति चिंता ये भी होनी चाहिए। सहयोग भी होना चाहिए, लेकिन स्मरण रखना ये नहीं होता है आकलन में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी
सही हो जाएगा। चलिए, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? इसका जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही जाएगा, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी में सही हो जाएगा। चलिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कि मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना या पाठों को आनंददायक बनाना या भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना या कक्षा की विविधता से पूर्ति। तो आपका सबसे सटीक उत्तर जो हो जाएगा इसका, कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए में सही हो जाएगा। अगला है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा कि यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से सम विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों क्या सही हो जाएगा? किसका बढ़ावा मिलता है? सापेक्ष स्थिति और दिशाओं की जानकारी, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है। इसी से मानचित्रांकन सीखने से विद्यार्थियों को बढ़ावा मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है। इस पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इनके बीजों में तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है, किसका पौधा दोस्तों है? तो ये पौधा हो सकता है जिसमें पत्तियां हैं और सब्जी का तरह प्रयोग में लाया जाता है, तो ये है सरसों का पौधा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है? तो जो मच्छरों से रोग होते हैं वो आपका हो जाएगा चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग क्या है? तो 3 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही, 13 का ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। तो ये जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर बताया गया है और 9.7 सेंटीमीटर था। दो शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है? तो ये 110 गुणे 9.7 करेंगे, जब इसको हम जो है गुणा करेंगे तो आपका पूरा उत्तर क्या आ जाएगा? ये आपका दोस्तों आ जाएगा 1.067 दोस्तों आ जाएगा, यानी 1 किलोमीटर बराबर क्या है? 1000। तो इसका उत्तर दोस्तों जो सटीक बैठेगा वो क्या है आपका? ऑप्शन में जो है 1.067, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों है। चलिए, कासा ब्राज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो इसका जो अध्ययन करेंगे, यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्ठी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्राज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्राज की बनी वस्तुएं दोस्तों एल्यूमिनियम की बनी वस्तु की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत टिकाऊ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा इसका?
बी और सी, इसे भट्ठी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है और आदिवासी लोग ब्राज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या सही जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा ए में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा। दोस्तों, जो तकनीकी होती हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए जो उपकरण होते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम परियोजना कार्य करते हैं, उसके बाद क्षेत्र भ्रमण करते हैं, फिर जर्नल लिखना या नोटबुक बनाते हैं, फिर विचार मानचित्र करते हैं। तो इसका जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी और सी, बी और सी, बी और सी यानी क्षेत्र भ्रमण और जर्नल लिखना। तो बी और सी किसमें, डी, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस सेट में हम 15 क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।